गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 2 की हिंदी रिमझिम का पाठ 14 नटखट चूहा पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते नटखट चूहा। बच्चों, एक था चूहा बहुत ही नटखट और बड़ा ही चालाक। कुछ न कुछ शरारत करने का उसका हमेशा मन करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा, आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए हैं। घर में बैठे बैठे दिल घबरा गया है। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती में झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा रहा था कि नटखट चूहा भी चुपचाप उसके पीछे अंदर चला गया। जैसे दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पर पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार ऐसा, आहा, हट यहाँ से, मैं चूहों को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्सा में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद ना कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर कर बोला, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलता कूदता दुकान से बाहर निकल गया। फिर वो एक दर्जी की दुकान में आ पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे इससे कुछ काम है। काम क्या है? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी टोपी सिल दो। दर्जी ऐसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरा काम करने का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया। वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरी टोपी सिलोगे या नहीं? उसने कहा, नहीं नहीं नहीं। दर्जी ने कहा, तो ठीक है। चूहा बोला और गाने लगा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सीना लाऊंगा, तेरे कपड़े कतरूंगा। दर्जी ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर वह अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदता भागता दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शांत से चल रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी, जहाँ सुनहरे और रूपले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर उसने इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया है? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रूपले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारों से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे सितारे नहीं बेचूंगा, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा। दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सीना लाऊंगा, सारे सितारे बिछाऊंगा, सारे सितारे बिखेरूंगा। दुकानदार ने कहा, चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं तुम्हारी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा, और यही नहीं, उन्हें तुम्हारी टोपी में टांग भी दूंगा। अच्छा तो ज़रा जल्दी करो, चूहे ने कहा। टोपी बनकर तैयार हो गई। चूहा टोपी पहनकर आईने के सामने खड़ा हुआ तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ, मैं अपनी सुंदर टोपी कैसे दिखाऊं? चलो अपनी चमकीली टोपी राजा को ही दिखाता हूँ। 1 घंटे के अंदर ही नटखट चूहा राजमहल में राजा के पास पहुँचा और राजा के सामने जा खड़ा हुआ। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुए। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज पहले यह बताइए कि मैं इस टोपी में कैसा लग रहा हूँ? राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो फिर उतरो गद्दी से, यहाँ मैं बैठूंगा। राजा को हंसी आ गई। उसने कहा, भाग यहाँ से, मेरा सिंहासन चूहों के लिए नहीं है, केवल एक राजा ही यहाँ पर बैठ सकता है। चूहे ने पूछा, तो क्या तुम मुझे अपनी गद्दी नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अपना सिंहासन नहीं दूंगा, राजा ने उत्तर दिया। तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, राजा अपनी बात पर अड़ा रहा। राजा ने आदेश दिया, पकड़ लो इस चूहे को। सिपाही चूहे को पकड़ने दौड़े। चूहा सरपट उनके बीच से निकल गया और सिपाही एक के ऊपर एक गिर पड़े। अब चूहे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सीना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा, चूहों की फौज तो पूरे महल को तहस नहस कर देगा, और डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर कहा, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा। कांपते आवाज़ में उसने कहा, चूहे भैया तुम बेकार से नाराज़ हो रहे हो, मैं अपनी गद्दी में
गद्दी से अभी उतरता हूँ और तुम शौक से जितनी देर चाहो इस पर बैठ सकते हो। चूहा बहुत खुश हुआ। शान से वह सिंहासन पर बैठ गया और काफ़ी देर तक वहीं आराम करता रहा। रात जब काफ़ी बीत गई, वह गद्दी से कूद कर नीचे आया और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी अपनी अपनी चमकीली टोपी अपने सभी साथियों को दिखाई। सभी दोस्त उसकी कहानी सुनना चाहते थे। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे कहानी से। दर्जी चूहे को किस तरह से डर गया। दर्जी क्यों डरा? क्योंकि चूहे ने गाना गाया कि रात को मैं आऊँगा, सारे कपड़े वो कर जाऊँगा, क्या फाड़ जाऊँगा, कुतर जाऊँगा। उसके बाद है चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? उसे मन था कि अपने एक टोपी लूँ। ठीक है, चूहा टोपी में सितारे को लगवाना चाहता था क्योंकि चूहे को टोपी बहुत साधारण लग रही थी। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? क्योंकि दर्जी को उसकी टोपी सिलने के लिए टाइम नहीं था। पहले हुआ क्या? चूहा राजा के दरबार में गया। दर्जी ने चूहे की टोपी सिल ली। चूहा दुकानदार के पास सितारे लेने गया। चूहे को रेशमी कपड़े की कतरन मिली। चूहा सिंहासन पर बैठ गया। चूहा तैयार होकर शहर की तरफ निकल गया। आपको पहले बताना है क्या हुआ। तुम्हारी समझ से बारिश के मौसम में ऐसा क्या होता है जिससे चूहा अपने बिल से नहीं निकल पाया होगा? बताओ। क्योंकि बाहर पूरा पानी पानी होता है तो चूहा अंदर ही रहता है। क्या तुम्हें भी चूहा नटकर लगा? क्यों? कपड़े वाले ने, दर्जी ने, सितारे वाले ने चूहे की बात पर ध्यान नहीं दिया। तुम्हें इसका क्या कारण लगता है? क्योंकि वो चूहे को हल्के में लेते थे। वो सोचते थे कि चूहा कुछ भी नहीं कर पाएगा। अंगूठी की छाप से चूहा। पिछले साल तुमने अंगूठी की छाप से चिड़िया, अनार, गच्छी, कठपुतली बनाई थी। अंगूठी की छाप से अपने पसंद के कुछ और चित्र बनाओ। किसके पास जाओगे? चूहा अपने कामों के लिए बहुत से लोगों के पास गया। इन कामों के लिए तुम किसके पास जाओगे? कपड़े खरीदने। ठीक है, इनके बारे में लिखना है आपको। एक अनेक खाली जगह भरो। इस कमरे में 2 खिड़कियां हैं। बुआ समीना के लिए ढेरों कॉपियाँ लाई। या लगाना है। ठीक है, इसको मतलब एक वचन है, इनको बहुवचन में बदलना है। तुम्हारी बात। तुम बजाज होते तो चूहों को कपड़ा देते नहीं। क्यों? चूहा राजा बनकर देखना चाहता था। तो इसे आपकी एक्टिविटी सब नटखट चूहा चैप्टर आपका फिनिश है। गुड डे एवरीवन।